ग्वालियर में आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली। मध्य प्रदेश किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा के बैनर तले इस रैली का आयोजन किया गया। डबरा से 20 सितंबर को शुरू हुई आदिवासियों की यह रैली 21 सितंबर की रात ग्वालियर पहुंची। करीब 55 किलोमीटर की इस रैली में सैकड़ों की तादाद में आदिवासी शामिल हुए। ग्वालियर में आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों की प्रमुख मांगों में भूमिहीन आदिवासियों को 5 एकड़ तक जमीन दी जाए, बेघर आदिवासियों को आवास और एक बत्ती कनेक्शन दिए जाएं। साथ ही मनरेगा में आदिवासियों के लिए 200 दिन रोजगार दिए जाएं और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाए सहित कई मांगें शामिल रहीं। 20 सितंबर से मध्य प्रदेश किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा की ओर से डबरा से एक रैली प्रारंभ हुई, पदयात्रा। और वो पदयात्रा कल 21 तारीख को ग्वालियर में कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। इस 2 दिन की पदयात्रा में सैकड़ों महिला, पुरुष, आदिवासी और किसान करीब 55 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुँचे। चिलचिलाती धूप में गरीब महिलाएं, पुरुष कैसे कलेक्ट्रेट तक पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा ही विस्मयकारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि उनके लिए, उनके पास जब जीवन की तमाम ज़रूरतें नहीं हैं, उनके पास अगर खाने के लिए अनाज नहीं है, सर ढकने को अगर छत नहीं है, और उनके पास अगर तमाम सारी समस्याएं हैं, उनका आत्मसम्मान नहीं है, उनके पास शिक्षा और रोज़गार नहीं है, तो मजबूरी में वो लोग निकले थे पैदल और उसके लिए। और आप समझिए कि इसमें जो मांगें थीं वो मांगें हैं कि 5 एकड़ ज़मीन प्रत्येक भूमिहीन को दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनके पास आवास नहीं है वो आवास दिए जाए। आवासों में भयंकर भ्रष्टाचारी हो रही है। इनकी मांग थी कि इन्हें एकल बत्ती कनेक्शन का लाभ दिया जाए। इनकी मांग ये थी कि इन पट्टे इनके पास हैं, लेकिन उस पट्टे पर कब्जा जो है दबंगों का है, ऐसे कब्जों को खाली कराया जाए। इनकी मांग ये थी कि मनरेगा में जो रोज़गार है वो रोज़गार 200 दिन का किया जाए और उसकी मजदूरी बढ़ा के 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से की जाए। इनके साथ साथ हमारी ये भी मांग थी कि मंडियों में जो फसल है उस फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, किसानों की लूट होती है, उस लूट पे रोक लगाई जाए, किसानों को सस्ता खाद और बीज दिया जाए। इन मांगों को लेकर ये पदयात्रा हुई है। पहले दिन की पदयात्रा डबरा से चल के करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद बिलुआ कृषि मंडी में हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया और वहाँ से सुबह 7 बजे पुनः पदयात्रा शुरू हुई, जो आकर कलेक्ट्रेट पहुँची। इस बीच में तमाम सारे जो है दिक्कतें आई, लोगों को परेशानियाँ आई, लेकिन सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक उसका मुकाबला किया। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर भी कलेक्टर के भोपाल होने की वजह से एडीएम टीएन सिंह साहब ने आके उसको ज्ञापन लिया और उन्होंने ये माना कि हाँ, ये सब मांगे जो हैं जायज़ हैं, और जो उनकी समस्याओं के लिए उन्होंने कल से ही इस पर शुरू किया है, काम करने का आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन इन तमाम समस्याओं को मानेगा और जो समाज के वंचित और शोषित तबके हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम पुनः जो है इस आंदोलन को शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि ये जो रैली थी, ये रैली किसी पार्टी या किसी नेता को विधायक का टिकट और मंत्री बनवाने के लिए नहीं थी। आजकल यही हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। चुनाव के समय किसी को टिकट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पदयात्रा का किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा की जो पदयात्रा थी, उनका मकसद ये था कि गरीबों को उनका हक मिले, वंचितों को उनका अधिकार मिले। ये इस सवाल को लेकर ये पदयात्रा हुई।